विद्यार्थियों, प्रेम एजुकेशन सेंटर नवादा में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का पहला पाठ संस्कृत का मंगलम शुरू करने जा रहे हैं। तो मंगलम पाठ में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही समझिए और जितना भी हम पॉइंट बताएंगे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबसे मिलता जुलता ही रहेगा और विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर का नाम है मंगलम। तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में 5 श्लोक की चर्चा की गई है और 5 श्लोक की चर्चा की गई है और उपनिषद इसमें है। तो उप शब्द और निषद 2 शब्दों से मिलकर बना है। उपनिषद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पहला उप और दूसरा है निषद। तो उप का अर्थ होता है नजदीक और निषद का अर्थ होता है उपदेश, अर्थात गुरु के समीप या नियम पूर्वक बैठ करके उपदेश ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। तो चलिए, मंगलम पाठ में 5 श्लोक है। तो फर्स्ट श्लोक हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला श्लोक है आपका, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं त्वं पुष्पान् पाविनु सत्यधर्माय दृष्टते। इसका फर्स्ट श्लोक का आपका हिंदी होगा कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, यानी कि सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे पुष्पन्न देव तुम इसे हटा दो जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं। और दूसरा एग्जाम्पल आप इस तरह से देख सकते हैं कि सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है, इसलिए सोने के बर्तन को हटा दिया जाना चाहिए जिससे सत्यता सभी लोगों को प्राप्त हो सके। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट श्लोक देख लिए। तो चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं क्या है। तो दूसरा श्लोक है आपका, अनोर अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम तम कुत्र पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद महिमान मात्मनः। इसका आपका हिंदी होगा कि सबसे पहले था अनोर अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम। तो इससे आपका हिंदी होगा बाबू कि प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में अनु से भी सूक्ष्म और महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। इस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आपका संस्कृत में लिखा हुआ था अनोर अन्यान। अनोर अन्यान का हिंदी होता है छोटा से छोटा और महतो मह्यान इसका अर्थ होता है महान से महान। तो कहा जाता है अनोर अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहोतो गुहायाम तम कुत्र पश्यति बीतशोक धातु प्रसाद मात्मना। तो इससे अर्थ होता है छोटा से छोटा और महान से महान यह आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में उपस्थित रहता है, जिसे विद्वान लोग अपने ज्ञान इंद्रियों से देखते हैं और शोक रहित होते हैं। तो इस तरह से आपका दूसरा श्लोक समाप्त हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा श्लोक आपका क्या है। तो तीसरा आपका श्लोक है, सत्यमेव जयते नार्तानां सत्येन पान्ता विततो देवयाना एना क्रमाणा तेसो तो हस्तपकामा यत्र तत्र सत्यम परम निधानम। तो आपका ये संस्कृत का तो तीसरा है। तो इसमें कह रहा है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य की क्या होती है? हमेशा जीत होती है या विजय होती है। असत्य की से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने की मार्ग विस्तृत होता है। इसी मार्ग के द्वारा ही ऋषि गण यह परम पिता को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपने आत्मा कल्याण के ही लिए जिस सत्य का मार्ग ऋषि गण अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। तो इसका संस्कृत फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि सत्यमेव जयते नार्तानां। इसका अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। देखिएगा, हम बोल दिए थे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बना हुआ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि सत्यमेव जयते नार्तानां, यानी कि सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है।
और असत्य की नहीं। तो कहता है सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। असत्य का मार्ग विस्तार होता है। कहता है जो सत्य के मार्ग पर अगर आप चलिएगा तो वो जो आपका मार्ग होगा, जो आपका रास्ता होगा, वो बहुत ही विस्तार होगा। उसका उससे बाद कहता है कि सत्यमेन पांता विततो देवयाना, यानी कि देवताओं के लिए जहाँ ऋषि लोग महानता से प्राप्ति के लिए सबसे, कहता है सबसे सबसे सत्य को सबसे बड़ा खजाना समझना चाहिए। ये खजाना समझता है। यहाँ पर जो विद्वान लोग हैं, देवताओं लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वो सत्य को सबसे बड़ा खजाना समझते हैं। तो चलिए तीसरा श्लोक आपका समाप्त हो गया। चलिए चौथा श्लोक आपको देखते हैं। तो चौथा श्लोक है आपका कि यथा नदम सद्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय तमा विद्यमान नाम रूपात विमुक्ते परम परमात पुष्पमयति दिव्यम। कहा जाता है कि यथा नधा सस्य नदमाना समुद्रे, कहता है कि जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई नदियां, नदा का अर्थ होता है नदियां, यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, जैसे। तो कहा जाता है कि जिस प्रकार प्रवाहित होती है नदियां समुद्र में मिलने के बाद अपना अस्तित्व को खो देती है। समुद्र की नदियां क्या होती है, जब समुद्र में मिलने के बाद अपना अस्तित्व को क्या करती है, खो देती है। तो उसी तरह से अर्थात अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम रूप से मुक्त होकर परमपिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं। कहता है कि जैसी नदियां, कहा जाता है यथा नधा सद्यमाना समुद्रे। तो देखिएगा यथा का अर्थ होता है जैसी, जैसी नदियां बहती हुई समुद्र में चली जाती है, या कोई भी नदी है अगर वो बहती हुई समुद्र में चली जाती है तो अपना नाम को क्या करती है, वो छोड़ देती है। जब नदी वाला पानी समुद्र में गिरता है तो आदमी ये नहीं कहेगा कि नदी का पानी आ रहा है, आदमी ये कहेगा कि ये पानी क्या है, समुद्र का है। तो नदी क्या हुआ, अपना नाम रूप को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसी तरह विद्वान लोग नाम से स्वतंत्र होकर आपस में पुरुष के पास होते हैं दिव्य रूप में। ये नहीं, विद्वान लोग कभी नहीं अपने आप को समझते हैं कि हम विद्वान हैं। इस तरह से आपका चलिए चौथा श्लोक समाप्त होगा। तो चलिए पांचवा श्लोक देखते हैं। आपका पांचवा श्लोक है आपका कि वेदाहा मेहंता पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम से परस्परात् तमेव बदिवती मृत्युमेति नाद्या पंथा विधायते नाम। कहा जाता है कि इसमें कहा रहा है कि वेदाहा मेहंता पुरुषम महानता, कहता है कि मुझे ही परम पुरुष जानो तो आदित्य वर्ण के रूप में, अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में ही मुझे जानना वाला मृत्यु को भी पार कर जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कहता है कि वेदाह मेनता पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य देवता। कहता है सूर्य आदित्य वर्णम तमसा पर पर सतात, कहता है तमेव बदित्यवादी मृत्यु मेति नन्या पंथा विधेय आयनाय। कहता है कि जानिए वह देवता पुरुष महान होता है जो यह बताते हैं कि सूर्य का प्रकाश, कहता है कि देखिए यहाँ लिखा था आदित्य वर्णम, इसका अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश। कहता है कि सूर्य का प्रकाश जब अंधेरा को दूर करता है तो उसको जानने वाला व्यक्ति मृत्यु को भी पार कर जाता है, कि कोई रास्ता नहीं है ले जाने के लिए। आज तक कोई नहीं जाना है कि सूर्य उगता है तो अंधेरा से प्रकाश की ओर हम लोग क्यों चले जाते हैं। तो ये जो जानकारी लेता है, आजकल बहुत सारे लोग जानकारी लेते लेते मृत्यु की ओर पार कर गए, लेकिन ये जानकारी किन्हीं को नहीं मिल पाया। इस तरह से आपका पांचवा श्लोक समाप्त होता है। तो पहला जितना भी क्वेश्चन आंसर बताएं सब में इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला हुआ था। जिस तरह से आप लोग का देखिए दो चार को मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता देते हैं। कहा जाता है बाबू कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीतम, कहता है कि हिरण्मयेन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा सत्य का। क्या सत्य का मार्ग से क्या है, सत्य हिरण्मयेन पात्र, यानी कि सोने के बर्तन से सत्य का मुंह क्या हुआ है, ढका हुआ है। उसी तरह से आपका कहता है महतो महियान का, कहता है महान से महान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा आत्मा। कहता है अनु अनियान का, कहता है सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है। कहता है किम जयंती ना प्राप्त होती, कहता है किसकी विजय नहीं होती है, तो आप बताइएगा असत्य का।
अगला है कि किम जयंती ना प्राप्त उन्नति, मतलब किसकी विजय होती है, तो आप बता सकते हैं कि सत्य के, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाले इंसान हमेशा विजय की ओर प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 गो उपनिषद जाने, 5 गो श्लोक का वर्णन हुआ। तो देखते हैं, इसमें 5 श्लोक था, लेकिन टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। कितनी है, 108 है। उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है, 108 है। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, और अगला वीडियो भी हम इस तरह से बनाएंगे। आशा और विश्वास रखते हैं कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला वीडियो भी आपके पास जाएगा। थैंक यू।